स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करेंगे। ईडी ने रेड के बाद कर्नाटक के चित्रदुर्ग से विधायक केसी वीरेंद्र की गिरफ्तारी की है। रेड में विधायक के पास से 12 करोड़ रुपए कैश, 1 करोड़ विदेशी मुद्रा, 6 करोड़ का सोना, 10 किलो चांदी, 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई। ईडी ने 31 ठिकानों पर छापेमारी कर ऑनलाइन बेटिंग और सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया और जांच में यह सामने आया कि विधायक और उसका भाई मिलकर के कई ऑनलाइन बेटिंग साइट्स और दुबई से कंपनियां चला रहे थे। फिलहाल वीरेंद्र को कोर्ट में पेश किया गया है। तो ईडी का बड़ा एक्शन और नोटों का जखीरा कांग्रेस विधायक के पास से बरामद हुआ है। 12 करोड़ रुपए कैश इस कांग्रेस के विधायक से ईडी को मिले हैं। 6 करोड़ रुपए का सोना, माल ही माल ये दबाए बैठा था और कई तरह से ये बेटिंग ऐप भी चला रहा था। इसका खुलासा भी किया गया है ईडी की तरफ से। इसे कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। 10 किलो चांदी इसके पास से जब्त की गई है। रेड के दौरान 1 करोड़ की विदेशी करेंसी भी जब्त हुई है। फिलहाल ईडी इसको लेकर के तमाम तफ्तीश कर रही है, जांच की जा रही है। कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी इसके, जिसमें जोधपुर में भी इसके 1-2 ठिकानों पर रेड की गई थी और साथ ही साथ देश के कई ठिकानों पर रेड में काफी माल बरामद हुआ है। ऑनलाइन बेटिंग साइट से जुड़े रैकेट में नाम भी है और ईडी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें नोटों का जखीरा मिला। कांग्रेस का विधायक वीरेंद्र, केसी वीरेंद्र, जिसकी गिरफ्तारी की गई है ईडी की तरफ से। इसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सीएचसी के डॉक्टर और स्थानीय विधायक के बीच में नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जकनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक बेदीराम के औचक निरीक्षण के दौरान प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर कर्मचारियों की अनुपस्थिति, गंदगी, मरीजों को बाहर से दवाइयां लेने की शिकायतों पर विधायक ने कड़ा रुख अपनाया। इसके जवाब में डॉक्टर ने इस्तीफे की बात कहकर विधायक को और हवा दे दी और इसके बाद विधायक जी आग बबूला हुए तो कैसे हुए देखिए। मैं विधायक हूं, बोलते जा रहे हो कि इस तरह मुंह में गुटखा भरे, मुझे बात करोगे, गुटखा भर की बात करोगे, ये सभी है। आप तमाशा बना रखे हैं, सबका हाजिरी लगा रहे हैं, फटाफट सबकी हाजिरी लगाइए। ये 2 बजे से 3 बजे से मुझे धक्का किया, क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं रजिस्टर पर ड्यूटी किया, क्यों नहीं अपनी स्थिति लगाया। उपस्थिति लगाना चाहिए, कहा का नियम है कि आप ड्यूटी समाप्त हो जाए 1 दिन बाद आप लगाइए, क्यों भाई। आदर के साथ भर रहा हूं, जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नौकरी करूं या न करूं, मुझे कोई फर्क नहीं। कृपा करके आप करें, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं नौकरी करूँ या न करूँ, देखिए विधायक जी, नौकरी करना रहेगा, बता रहा हूँ, नौकरी करना रहेगा, मेरी रेजिग्नेशन भेज दूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए। तो मैं बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर सरकारी इंजीनियर के घर में छापेमारी की गई तो हैरान कर देने वाले खुलासे हो गए। छापा मारने वाली टीम को इंजीनियर के इस घर से अंदर से लाखों के कैश के साथ लाखों रुपए के जले हुए नोट भी मिले हैं। कैसा इंजीनियर। और आप देखिए तस्वीरें, पटना की तस्वीरें हैं। आरोप है कि इस इंजीनियर की पत्नी ने रेड से बचने के लिए लाखों रुपए का कैश जला दिया और उसे नाले में बहा दिया। पटना में सरकारी इंजीनियर के घर में छापेमारी के दौरान यह कैश मिला और अब ईडी इसकी जांच करेगी। सरकारी इंजीनियर, ये तो एक बानगी है इस इंजीनियर की। कई ऐसे इंजीनियर सिस्टम में जो देखिए पैसों को कुछ नहीं समझते, रेड पड़ी तो जला भी दिया, नाले में भी फेंक दिया। सर ऐसे आप निकाल देते आराम से। भारी सरकारी इंजीनियर की काली कमाई पर छापेमारी।
छापेमारी में मिले लाखों के जले नोट, जमीन के कागजात। बिहार की राजधानी पटना से छापेमारी की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। मौका था सरकारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद राय के घर छापेमारी का, लेकिन जब टीम मौके पर पहुंची तो अंदर का नजारा कुछ और ही था। रेड करने वाली टीम को मौके से 20 लाख रुपए के जले नोट मिले। यानी इंजीनियर विनोद राय के घर जब छापेमारी की तैयारी चल रही थी तब अंदर नोट जलाने का ड्रामा चल रहा था। आरोप है कि विनोद कुमार राय की पत्नी ने पहले छापा मारने वाली टीम आर्थिक अपराध इकाई यानी एओयू की टीम को घर में घुसने नहीं दिया और इस दौरान बचने के लिए लाखों रुपए के नोट जला दिए, जिससे घर के नाले भी जाम हो गए। आवास है विनोद कुमार राय का, जहाँ पे टीम देख सकते हैं यहाँ पे है और जले हुए नोट जो है वो टीम ने बरामद किया है। इसके साथ साथ देखिए नोटों का जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है और साथ ही साथ जो है जो लाखों के बरामद हुए हैं, लगभग 35 लाख रुपये जो है वो बरामद हुआ है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। इसके से 39 लाख रुपया जो है वो कैश जो है वो बरामद हुआ है। और यहाँ देखिए टीम जो है वो सारे सामान जो है बरामद हुआ है, जमीन के दस्तावेज, बैंक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट जो है उनको यहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की बड़ी कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति के सबूत मिले। इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर से 35 लाख कैश, 20 लाख रुपए के जले नोट, 10 लाख रुपए के गहने और 6 लाख रुपए की महंगी घड़ियां जब्त की गयी। यही नहीं, छापेमारी में करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेज और 12 से अधिक दर्जनों बैंक खातों का भी पता चला है। इस तरह से इस रेड में आर्थिक अपराध इकाई टीम को इंजीनियर के घर से लाखों के कैश मिले। इस छापेमारी में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि पत्नी बबली राय ने नोट जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम देर रात जब छापेमारी के लिए पहुंची तब उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। वजह ये थी कि इंजीनियर की पत्नी बबली राय टीम को घर में घुसने से रोक रही थी। अब उन पर सरकारी काम में वादा डालने और नोट जलाने का केस दर्ज किया जाएगा। कुछ लाख जो रुपए जो है वो जलाकर के नाली के जरिए बहाने की कोशिश विनोद कुमार राय की पत्नी के द्वारा किया जा रहा था। तभी जो टीम जो है ने दबोच लिया और विनोद कुमार राय जो है वो इस कार्रवाई के दौरान अपने एक रेंटर के कमरे में छिपे हुए थे। रेंटर जो है उनके कमरे में वो छिपे हुए थे और उनकी नहीं होने की बात जो है विनोद कुमार राय की पत्नी कर रही थी कि वो यहाँ नहीं है। हालांकि टीम को ये पुख्ता जानकारी थी कि विनोद कुमार राय जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तब जाकर के जब सर्च किया गया, रेंटर के कमरे को सर्च किया गया, तब विनोद कुमार राय जो है वो सामने आया और फिर उन्हें ईओयू ने गिरफ्तार कर लिया। ईओयू की टीम जो है गिरफ्तार कर चुकी है उन्हें और इस बात की जानकारी जो है वो खुद ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने पुष्टि की है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आरोपी इंजीनियर विनोद कुमार राय को एक कमरे में गिरफ्तार कर रखा गया था। उनसे ईओयू के अधिकारी लगातार इतनी अकूत दौलत के बारे में जानकारी ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक विनोद कुमार राय की कुल संपत्ति 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री होगी। ईडी के अधिकारियों ने ईओयू से संपर्क साधा है और पूरे मामले की जानकारी ली है। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में देर रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। अचानक आई इस आपदा के बाद कई घरों में मलबा घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। घटना के बाद से 2 लोगों के लापता होने की खबर है। प्रशासन, एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम के लिए मौके पर रवाना हो चुकी हैं और अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर सामने आया। थराली में बादल फटा है। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें। थराली में बादल फटने से तबाही मची है। कई घरों में मलबा घुस गया है। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश होने से हालात विकट होते नजर आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी इसका असर है। राजस्थान में कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश का दौर लगातार उत्तर भारत से लेकर के पहाड़ तक पूरी तरह से जारी है और थराली में अब बादल फटने की जानकारी सामने आई है। उसके बाद की स्थितियां देखिए, चाहे वाहन हो या फिर आम रास्ते, कहाँ मलबे के आगे कोई टिक पाया। और ये देखिए ये तस्वीरें, भारी नुकसान और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। चमोली के इलाके से पहाड़ों में जगह जगह इसी तरह की हालात नजर आ रहे हैं। बारिश, बाढ़ और तबाही।
चमोली के थराली में बड़ी आफत। देर रात बादल फटने से भारी तबाही। घरों में घुसा मलबा, दब गई गाड़ियां। अगस्त के महीने में उत्तराखंड पर कुदरत की ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी है जिसने त्राहिमाम मचा दिया है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई भयानक त्रासदी में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। पूरा धराली तबाह हो गया। अब वो मलबे के ढेर में दफन है जिसमें ना जाने कितने लोग दबे हुए हैं। लेकिन अब धराली के बाद चमोली के थराली में बादल फटने की घटना सामने आई। रात 1 बजे की बात की यह घटना बताई गई है। लोग अपने घरों में गहरी नींद के आगोश में थे, लेकिन बादलों की मंशा कुछ और ही थी। अचानक बारिश के साथ बादल फट गया, जिसके बाद तेजी से मलबा नीचे की तरफ बहने लगा। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाते कि क्या हुआ है, मलबा उनके घरों में दाखिल होता चला गया। चीख पुकार मच गई। इसके बाद तो लोग किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि मलबे के साथ पत्थर भी बहकर आ रहे थे। कई लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान बचा ली, लेकिन कई घर, दुकान इसकी चपेट में आ चुके थे। बादल फटने के बाद सड़कों पर भी मलबा बहकर आया, जिसमें कई गाड़ियां दब गईं, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त हालात कितने भयानक रहे होंगे। बादल फटने के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ो जैसे गांवों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सैलाब के नीचे उतरने से बरसाती नाले उफान पर आ गए और उसके आसपास जो घर थे वो भी नहीं बच पाए। तहसील परिसर, एसडीएम आवास में भी मलबा घुस गया। खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचा। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं। डीएम खुद मौके पर पहुंचे। हरमनी के पास सड़क को खोला गया, जिसके बाद राहत बचाव काम में तेजी आई। इसके साथ ही प्रशासन की टीम ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है। आपदा प्रभावितों की पूरी मदद की जा रही है। बेघर लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं। प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरतमंदों को सबसे पहले मदद मिले। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी चेपड़ो में मिसिंग चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा है और लोग भी खौफ में हैं। सड़क मार्ग कई जगहों पर बाधित है, जिससे बाधा भी आ रही है। थराली सगवाड़ा मार्ग बंद है। बीआरओ की टीम सड़कें खोलने में जुटी है। पिंडर और प्राणमती नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। प्रशासन ने थराली तहसील के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव के चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ो में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था, क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। थराली की इस घटना के बाद सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। अगस्त के महीने में उत्तराखंड में आपातकाल चल रहा है।
क्योंकि बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिससे हर तरफ खौफ का मंजर नजर आ रहा है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की चौहार घाटी में स्टाफ नर्स कमला देवी ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है। टिक्कर गांव की रहने वाली कमला देवी शुक्रवार की सुबह वैक्सीनेशन ड्यूटी के लिए कठोक पंचायत में पूरंग नारायण देवता गांव जा रही थी, लेकिन हाल ही में बादल फटने से शिलय बुधानी पंचायत की नालियां उफान पर थी। पैदल पुल बह गए थे और इसके बावजूद कमला देवी ने साहस दिखाया, उफनते खड्डों को पार किया, गांव में बच्चों तक वैक्सीनेशन भी पहुंचाई। ये तस्वीरें वायरल हुई हैं। देखिए कैसे छलांग मारती कमला देवी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं।